नाम क्या है, देखो यहाँ से देखना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक केमिकल, जैसे माना हमारा H है और ये क्या है हमारा H2O, H है केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे देखो H2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, इस 2 को, ये कितना हो गया, H2 हो गया, हमारा H2 बनेगा, क्या बनेगा, केवल H2। यहाँ से देखना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमने किया तो क्या बना, H2O बना। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2 पहले से है, तो क्या हो गया हमारा अभिकारक, एक अभिकारक, दोनों अभिकारक इस किसके उत्पाद के बराबर है, क्या है, उत्पाद के बराबर है। बीच में एरो है, गैस है तो यहाँ पे G लिखेंगे, गैस है तो यहाँ पे G लिखेंगे, गैस है तो यहाँ पे G लिखेंगे। क्लियर हो गया। संतुलित समीकरण इसी को कहते हैं, जिसमें हम उसकी अवस्थाएं लिखते हैं, एरो का चिन्ह लगाते हैं और क्या लिखे, एक जो लेफ्ट हैंड साइड के जो अणु होंगे वो राइट हैंड साइड के अणुओं के बराबर ही होंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से चलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या कहेंगे, जब उसे हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि उसके फॉर्मूला में। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं Mg और प्लस लेते हैं O2 इक्वल क्या होगा हमारा इधर MgO, क्या हुआ MgO। अब O 2 है इधर, मगर इधर कितनी है, 1, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 2 कर लेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। क्लियर हो गया। ये हमारी होगी संतुलित अभिक्रिया। अब यहाँ से देखेंगे, जब भी अभिक्रिया किसी भी चीज़ में होती है तो उसका रंग चेंज होगा, अवस्था चेंज होगी और तापमान। रंग, जैसे कोई चीज़ येलो थी तो येलो के बाद वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, रेड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अवस्था देखो, जैसे क्या थी हमारे पास, लिक्विड थी, लिक्विड से किस में चेंज होगी, गैस में। ठीक है, किस में चेंज होगी, या गैस में या सॉलिड में, किस में होगी, सॉलिड में। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान या तो निकलेगा या तो क्या होगा, रिलीज होगा, या फिर होगा ऑब्जर्व। क्या होगा, ऑब्जर्व। 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ से देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया, जैसे A + H + H बना हमारा क्या, H2O बना, तो इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इसमें हीट जनरेट होगी। क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ से, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा H2 था इसे हमने हीट दी, क्या दी, हीट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा H + H आयन में टूट जाएगा, ये प्लस के आयन बनेंगे, क्या हो गया, टूट गया। इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और ये भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि हीट रिलीज होगी, यहाँ से भी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन करवाई हमने जिंक के साथ, किसके साथ करवाई, जिंक के साथ। तो जिंक क्या बना, ये क्या बनाएगा हमारा ZnSO4, क्या बनाया, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बनाया। और कॉपर हमारी ये मेटल थी, ये क्या हो गई, एक साथ हो गई, क्या हो गई, एक साइड हो गई। अब ये जो बना, ये बना किस लिए था, इसने कॉपर, जो कॉपर था, कॉपर को जिंक ने रिप्लेस कैसे कर दिया, तो इसका रीज़न था कि ये जो हमारा कॉपर था ये लेस रिएक्टिव था। कैसा था, लेस रिएक्टिव, किससे, जिंक से। जिंक ज़्यादा क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था। समझ आ गया। अब उसके बाद देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब ZnSO4 की रिएक्शन हम किससे कराएं, BaCl से कराएं, तो हमारा क्या बनेगा, BaSO4 और उसके बाद बढ़ेगा ZnCl। इसे बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें देखो जो जिंक की जगह किसने ले ली, बेरियम ने, और बेरियम की जगह किसने ले ली, जिंक ने। डबल विस्थापन हो गया, इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अब क्षेपण होता है। अब क्षेपण का मतलब क्या होता है, सॉलिड का नीचे जम जाना किसी भी लिक्विड में। क्या होगा, सॉलिड का नीचे जम जाना। अब यहाँ से देखेंगे उपाचय और अपचय अभिक्रिया। अब उपाचय और अपचय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, यानी कि ऑक्सीजन साथ में जुड़ेगी और हाइड्रोजन साथ में निकलेगी, उसे बोलते हैं उपाचय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उपाचय अभिक्रिया। उपाचय अभिक्रिया के जो प्रभाव है वो संचरण में दिखाई देते हैं। संचरण का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये है Fe2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Fe
3O2 बनाएगा और पॉइंट बनाएगा H2O करके, ठीक है। ये क्या है, फेरस ऑक्साइड बना, किसके साथ रिएक्शन करी उसने, ऑक्सीजन के साथ, और वाटर क्या है हमारा, उत्प्रेरक है। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखो MgO2। अब देखो, एक तो हमारा असंतुलित समीकरण होता है। क्या होता है, असंतुलित समीकरण का मतलब होता है जैसे Mg कितनी है, एक है, इधर भी एक है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2, लेकिन इधर एक है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया इसके सामने, तो ये क्या बन गए, सारे 2 बन गए। क्या, Mg भी 2 बन गया, ऑक्सीजन भी 2 बन गया, लेकिन हमें तो Mg को भी 2 करना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा वो 2MgO। यानी कि यहाँ से देखो, इस वाली रिएक्शन में पूरा साफ क्लियर दिया है। देखो 2MgO2 और 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से देखेंगे, ऊष्मा शोषित मतलब ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्व करने वाली अभिक्रिया, और ऊष्मा निष्कासित यानी कि क्षेपी, यानी कि हीट को बाहर निकालने वाली अभिक्रिया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा संतुलित करते हैं उसके लिए क्या वो होनी चाहिए, क्या मतलब जब हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो उससे में हम किस किस चीज़ का पालन करेंगे। जैसे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ना तो हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कहता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। और जो हमारे परमाणु की संख्या होती है, क्या होती है, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित होने चाहिए, तत्वों की भौतिक स्थिति जैसे ठोस, द्रव और जलीय गैस, ये तीनों ही बताए जाने चाहिए। ठोस पता है जिसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, कंकाली समीकरण प्राय असंतुलित समीकरण होते हैं। कैसे होते हैं, असंतुलित, जिन्हें संतुलित नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता है लेकिन अभी है नहीं, संतुलित किया जा सकता है लेकिन अभी संतुलित नहीं है, उन्हें बोलते हैं कंकालीय समीकरण। किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या नहीं होती, संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो क्या बना, CO2, क्या बन गया, CO2, O2 है, O2 है, कार्बन एक है, पहले से ही बराबर होते हैं। क्या होते हैं, पहले से। इसके एग्जाम्पल देखो, ZnH2SO4, जिंक सल्फेट बना, और हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन भी 2 है और इधर भी 2 है, SO4 इधर है तो SO4 इधर है, जिंक एक है तो जिंक एक है। जब वो पहले से ही संतुलित है तो हम संतुलित कैसे करेंगे उन्हें, इसीलिए कंकाली समीकरण को क्या कह सकते हैं, हम संतुलित समीकरण भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, रासायनिक अभिक्रिया। और ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे। देखो H+H, ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक, क्या है, हमारे अभिकारक। और उत्पाद क्या होगा जो बनेगा, H2O, ये क्या है, उत्पादक है। उदाहरण देखेंगे, भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन का, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का जमना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण देखेंगे, परीक्षण मतलब कि क्या निकलेगा, जैसे अवस्था चेंज हो जाएगी, कोई ठोस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में, द्रव है तो उसमें गैस में, और रंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगी या ऑब्जर्व होगी। रासायनिक समीकरण में को कैसे प्रदर्शित करती है, जैसे जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये क्या है, अभिकारक। राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखो एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे जिंक क्या है, एक मेटल है। मेटल ने जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया उसने, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। और ये जो हाइड्रोजन गैस क्या है, ये जलती है खुद ही। क्या जलती है, ये जलती है, ठीक है, लेकिन आवाज़ के साथ जलती है। किसके साथ जलेगी, आवाज़ के साथ। रासायनिक समीकरण ये निकलेगा, देखो Zn, यहाँ से देखो ZnH2SO4, क्या है, H2SO4, यहाँ पे ZnSO4 बना और H2O बना। क्या बना, H2O, ये रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या है, खुद ही जलती है। ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसे बोलते हैं उत्पाद, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे उसे, अभिकारक। ये राइट है, क्या नहीं कुछ नहीं।
देखो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसे बोलेंगे हम अभिकारक, जो राइट हैंड साइड होगी उसे बोलेंगे उत्पादक। देखो उत्पादक लिखा है इसके साथ और इसके साथ क्या लिखा है, अभिकारक। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? रासायनिक समीकरण देखेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम किसके द्वारा बताते हैं? रासायनिक समीकरण से, जिसमें हम क्या करते हैं, उनके सूत्र लिखेंगे। देखो रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे। भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे द्रव्य, सॉलिड, इस तरीके की। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में हम ताप भी लिखेंगे, दाब भी लिखेंगे और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मैंने तुम्हें अभी बताया था, ऐसे तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो उस अभिक्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। समझ आया? तीर का निशान लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम को वायु की प्रेजेंस में जब हमने जलाया तो बीच में देखो क्या लगाया, हमारा तीर का निशान। दोनों अभिकारक के बीच में आएगा प्लस और बैलेंस करने के बाद क्या होगा, 2MgO। ठीक है। उसके बाद देखेंगे संतुलित, वो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बना सकता है ना ही उसे बिगाड़ सकता है, यानी कि विनाश नहीं कर सकता उसका या निर्माण नहीं कर सकता। रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले अभिकारक और बाद में क्या होता है, उत्पादक होता है। परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और संतुलित समीकरण क्या हो, हिट एंड ट्रायल मेथड ये है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, कुछ इस तरीके से, जैसे रासायनिक समीकरण लिख के उसके सूत्र को बॉक्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड है हमारी, वो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है ये, कितना है, 1, तो 1 यहाँ लिख लिया। उसके बाद इधर 3 है तो इधर भी हम 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, तो लिखना ही नहीं है, बराबर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 इधर, और इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 जैसे ही लिखेंगे तो ये तो 4 हो गई, लेकिन ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई ना, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, ये भी 8 हो गई। आ गया समझ? हिट एंड ट्रायल वाली मेथड समझ आ गई? अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे, क्या करेंगे हम इसमें, जो Fe है और H2O है, इसने बनाया Fe3O4, ये और हाइड्रोजन। इसमें क्या है, सबसे पहले परमाणु वाले तत्व को अभिकारक, इसे अभिकारक बोलेंगे, या उत्पाद की लगातार उचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे, यानी कि गुणा का निशान भी लगा करके हम संतुलित करते हैं। जैसे कि देखो मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे 4 लिखा था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा। फोर्थ स्टेप देखेंगे, सभी तत्वों के परमाणु को अभिकारक उत्पाद के आगे गुणांक लगा करके संतुलित किया जा सकता है, जैसे ये। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। फिफ्थ स्टेप में देखेंगे उनको सॉलिड, लिक्विड, गैसीय या जलीय अवस्था में लिखेंगे। जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है और ये गैस है। ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में देखेंगे, अगर उनके बीच में इस एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे, दाब है तो दाब, ताप है तो ताप, उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में नहीं लिखा था, हमने लिखा था ना। अब यहाँ से देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। एक तो संयोजन अभिक्रिया, जिसमें A+B, वो क्या होगा, A+B बराबर क्या बनाएगा, C। ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन देखो केवल कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप देखेंगे, जैसे H2O, हाइड्रोजन किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के बाद, तो क्या बना, H2O। क्या है, H2O। ये है हमारा बिना बुझा हुआ चूना, इसको याद रखना है क्योंकि ये आता है, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। कैल्शियम, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ने जब ऑक्सीजन के साथ, जैसे कैल्शियम था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। ये पानी के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। AQ का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, जलीय मिश्रण है। कैसा है, जलीय मिश्रण। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक उत्पाद तो बनेगा, साथ में क्या निकलेगी, गर्मी निकलेगी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस कहते हैं CH4 को, और इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, मीथेन। क्या बोलेंगे हम इसे, मीथेन। जब ये क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, गैस। तो क्या करेंगे, इधर L बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है।
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब श्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, इसे कहते हैं श्वसन। तो ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब गर्मी निकालने वाली अभिक्रिया। जैसे C6H12O6 क्या है? एक हमारा एक्वा है या जलीय है, इसके साथ हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जो हमारा A है, एग्जाम्पल के लिए लेंगे कैल्शियम। क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट है CaCO3। अब इसे कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे? वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? जहाँ पे ऊष्मा क्या हो? निकले। क्या हो? निकले। देखो FeSO4 इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे SO4 था, कितना था हमारा? SO4। यहाँ पे SO2 बना, SO3 बना और फेरस ऑक्साइड बना। ठीक है? किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? वियोजन के पढ़ रहे हैं ना। तो वियोजन में तो टूटती है चीज़ें, तो ये 3 में टूट गया, बस इतना सा अंतर था। कितने में टूट गया? 3 में। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने अभी बताया था टूटेगा। अच्छा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है, मैंने क्या बताया था? CaO बनाएगा और Ca2 बनाएगा, लेकिन मैंने कैल्शियम बनाया था, गलती से गलत बन गया था। ठीक है? यहाँ पे CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम तोड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा हमारा? लेड ऑक्साइड के साथ बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है? अब वैद्युत वियोजन देखेंगे। वैद्युत वियोजन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कंपाउंड पे, कंपाउंड मतलब यौगिक पे हम क्या छोड़ते हैं? उस पर करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पे वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन यानी कि टूटना। जैसे H2O लिक्विड है, देखो यहाँ उसने सही लिखा है लिक्विड, विद्युत धारा दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया? टूट गया। अब ये हमें प्रोसेस दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा? ये क्या दिखाई गई है? हमें प्रोसेस दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? प्रोसेस। जैसे 6 वोल्ट की हमने बैटरी ली, यहाँ से स्विच ऑन किया, ये है एनोड और एनोड हमेशा होता है माइनस का, ये है कैथोड, ये होता है हमेशा प्लस का। ये रबड़ की रॉड है, पानी डाला, यहाँ भी पानी है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? यहाँ से निकलेगी। क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और ये जलना स्टार्ट करेगी अगर हम कैंडल के पास इसे ले जाएं। प्लास्टिक का मग है, ये ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट क्या होता है? बताओ जरा मुझे। ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप। किसका? कार्बन का अपर रूप। ये परखनली है और ऑक्सीजन हमेशा माइनस वाले उस पाएगी एनोड पर, हाइड्रोजन जाएगी प्लस पे। किस पे जाएगी? प्लस पर। ठीक है? अब देखो प्रकाशीय व्यंजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले व्यंजन को प्रकाशीय व्यंजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा को रिलीज करती है, यानी कि गर्मी निकालती है। अभिक्रिया में ऊर्जा सामान्यतः ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में अवशोषित होती जाती है, यानी कि सोख ली जाती है। ठीक है? AgCl